चलो बच्चों, क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल। तो आज हम लोग आए हैं अंतिम विधि करने, चैप्टर नंबर 3 की। और हमारी जर्नी बहुत ही अलग अलग तरीके से हुई। कहीं पे हमारी वेलोसिटी एवरेज हो गई, हाँ, कहीं पे इंस्टेंटेनियस निकालनी पड़ी, कहीं पे एक्सेलरेट करना पड़ा, कई बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी रखना पड़ा हमें, तो फिर फ्री फॉल भी हुआ। हाँ, अलग 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 बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पढ़े। यानी इस नेचर में होती हुई जो काइनेमेटिक्स की जो घटना है वो सारी हमने जानी। ठीक है, तो अब आज हम लोग लास्ट में 3 पॉइंट, कौन सा टॉपिक है? रिलेटिव वेलोसिटी का नाम 7, यस, 3.7 लास्ट टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ, क्या बोला मैं बेटा? फ्रॉम एनसीईआरटी। रिलेटिव वेलोसिटी, आपने सुपर 30 मूवी देखी थी। उसमें जब आनंद कुमार फ्री कोचिंग स्टार्ट करते हैं तब एक लड़का शायद कहीं पे बैठा बैठा, यानी टायर की पंचर की दुकान पे बैठा बैठा बोलता है, कोई उसे बोलता है क्या करेगा वहाँ जाके? तो कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी पढ़ेंगे। कौन सी थियरी पढ़ेंगे बेटा? रिलेटिविटी थियरी। तो आज वो आपके जीवन में वो अवसर आ गया। ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी नहीं है, बट ये नॉर्मल जो रिलेटिव मोशन हम लोग देखते हैं जीवन में, ये वो बात है। तो इस कहानी की जो स्टार्टिंग है वो मैं कुछ जर्नी से हम करते हैं। कैसे? देखो, मान लो ये बेटा बस है। क्या मानोगे? ये बस है और ये आप हो, और ये आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है। ठीक है, आपकी बस जा रही है इधर 80 किलोमीटर पर आवर। किधर जा रही है? इधर। कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से? 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दिख रहा है? ओह, बढ़िया दिख रहा है। चलो, अब क्या होता है देखो, आपके पीछे से एक बस और आ रही है, उसमें आपका एक और फ्रेंड दिख रहा है, वो भी सेम ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहा है। ओके, और वो उसकी जो बस है वो 85 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यानी डेफिनेटली आपको ओवरटेक करेगी। क्या करेगी मेरे बच्चों? ओवरटेक। ठीक है, तो इस दौरान आपकी नज़र घूमेगी, मुंडी घूमेगी ऐसे, क्योंकि साइड में से बस जा रही है। और जब आप देखे हो ना, हाँ, तो आप अपने फ्रेंड को हाई कर सकते हो। जब ऐसा हो, आप 80 वो 85, तो आप हाई कर सकते हो, देख सकते हो इजीली। सोचो ये कब हुआ है? जब आप बस में बैठे हो और साइड में से दूसरी बस आपको ओवरटेक कर रही है, हाई स्पीड आप हो, वो भी हाई स्पीड है पर आपसे थोड़ी सी ज़्यादा है। ऐसा महसूस किया है? ठीक है, यस और नो? समझ में आ गया? चलो, तो एक ये कहानी हो गई जिसको हमने ओवरटेक बोला। बट अगर ये बस बेटा ओवरटेक की जगह उतनी ही स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती, तो क्या आप अपने फ्रेंड को हाई क्या कुछ भी नहीं कर पाते? कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि इस टाइम वो आपको बहुत जल्दी से पास हो जाती है। ये बहुत जल्दी से पास हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसी एक्सपीरियंस को बोलते हैं बच्चों रिलेटिविटी। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिविटी क्या हो रहा है, और रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे काउंट होती है इस तरह से। बोलो, समझ में आया बच्चों? ठीक है, एक और रिलेटिविटी आती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ध्यान से समझना। जब आप बस के अंदर बैठे हो, 2 फ्रेंड बैठे हो, साइड बाय साइड बैठे हो, तो आप अपने फ्रेंड को देखो तो क्या वो मोशन में है? नहीं।
बस मोशन में, पर वो आपके रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। और एक और आपका फ्रेंड है जो बाहर खड़ा है रोड के ऊपर, तो वो आपको पीछे जाता दिखेगा। आप कहाँ जा रहे हो आगे, वो आपको कहाँ दिखेगा पीछे, तब वो मोशन में दिखा। हालांकि वो खड़ा है फिर भी आपको मोशन में दिखता है। इसी को बोलते हैं रिलेटिविटी। समझ में आ गया बिल्कुल? ओके, चलो बढ़िया। तो मैं आपको ये जो टॉपिक करवाऊंगा बेटा, ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, ये कोई सिंपल मैं एनसीईआरटी बेस सिर्फ नहीं ले रहा हूँ, मैं आपका जेई नीट के लेवल का कंसेप्ट भी क्लियर करवा देता हूँ और बढ़िया से करवा रहा हूँ। देखो, एक कहानी ही ले लेते हैं बेटा। ऐसी कहानी है, शायद वो सुन के आपको अच्छा भी लगे और थोड़ा सा ऐसा भी लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो आपकी स्कूल स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन कोचिंग ख़त्म, अब स्कूल स्टार्ट हो गई। कई को अच्छा लगा होगा, कई सोच रहे हैं यार अब पढ़ना पड़ेगा रियलिटी में, रिलेटिविटी में नहीं, रियलिटी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप जब स्कूल आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप जाते हो, तो आपका एक फ्रेंड है बच्चों, और आप हो, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, और ये समय है बेटा t=c। ये ओरिजिन है, यानी मान लो ओरिजिन का मतलब कोई भी जगह हो सकती है। स्कूल की जो एंट्री है वो भी हो सकती है, स्कूल का डोर भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। वहाँ से ए जो पर्सन है उसकी गाड़ी कितनी दूरी पे मेरे बच्चों, सपोज कर लो XA, कौन से टाइम पे, 0 टाइम पे। और B की जो गाड़ी है वो कितनी दूरी पे खड़ी है बेटा, XB, कौन से टाइम पे बेटा, 0 टाइम। समझ में आया? दो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, एक XA डिस्टेंस पे, दूसरी XB डिस्टेंस पे। कौन से टाइम की बात करें बेटा, स्टार्टिंग टाइम, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे ऐसा आपने तो देखा होगा ना, आपके आसपास घर पे कहीं पे ट्यूशन चल रहे हों तो बच्चे निकलते हैं, अलग अलग साइकिल या व्हीकल खड़े होते हैं, वो लेते हैं और चलना एक ही पाथ पे स्टार्ट करते हैं। फिर एक बच्चा आगे निकल जाता है, दूसरा पीछे रहता है, फिर पीछे वाला हाई स्पीड करके उसको ओवरटेक करता है। ये सब घटनाएं होती रहती हैं, आपने देखा हुआ है। तो ये वही कहानी है, समझ में आई इनिशियल। अब क्या हुआ, अब भाई ट्यूशन छूट गया है, बच्चे थोड़े टाइम पास करेंगे, बातें करेंगे, बट नेक्स्ट ट्यूशन जाना है, नेक्स्ट ट्यूशन जाना है और उसका समय हो चुका है। तो आप रुकोगे नहीं, आप गाड़ी लेके निकल पड़ोगे। तो देखो क्या हुआ, कुछ समय के बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद, मोशन स्टार्ट होने के कुछ ही सेकंड्स के बाद, क्या बच्चों ये एक ही पोजीशन यही रहेगी, क्योंकि इसने स्टार्ट कर दिया, तो क्या यही रहेगी या चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मान लो वो A यहाँ पे पहुँच गया और B की भी पोजीशन चेंज हो गई, वो यहाँ पे पहुँच गया। समझ में आई बात? यस। इसने कितनी स्पीड से स्टार्ट किया है, मान लो बच्चों VA, और इसने कितनी स्पीड से स्टार्ट किया, VB। कांस्टेंट वेलोसिटी है, कौन सी, हाँ कांस्टेंट स्पीड की बात, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें। अभी बाद में आप चेंज होती हुई वेलोसिटी भी गिन सकते हो, पर अभी कांस्टेंट वेलोसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। समझ में आया? अब मेरे को बताओ कि सॉरी ये 0 नहीं, ये t0, तो ये कौन सा टाइम बेटा, t टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बताइए, va स्पीड या वेलोसिटी से t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई, va इंटू टी। हाँ के ना, va इंटू टी। समझ में आ रहा है ना? ये जो डिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहूँ मेरे बच्चों, तो ये मैं कितना लिखूँगा, va इंटू टी। चलिए ये बताइए, ये डिस्टेंस मुझे कितना लिखना चाहिए, b वाला पार्टिकल या व्हीकल vb स्पीड से t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा, vbt। बोलो समझ में आया? अब ये इसकी नई पोजीशन हो गई दोनों की, ओरिजिन से।
एक्स ए की पोजीशन कौन से टाइम पे, टी टाइम पे, और एक्स बी की पोजीशन कौन से टाइम पे, टी टाइम पे। क्या क्लियर कंसेप्ट? बिल्कुल लल्लू कंसेप्ट है, एकदम लल्लू है। आप अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ बेटा, आप इस कॉर्नर को जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो, आप इस कॉर्नर को मान लो ओरिजिन। यहाँ से मैं कितनी दूरी पे खड़ा हूँ, XA0। आपने देखा मेरे को खड़ा हूँ मैं, XA0 मेरी पोजीशन है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सेल खराब हो गया क्योंकि बारिश आ गई ना, इसलिए थोड़ा सा तो किक मारनी पड़ी, ठीक है। तो मैंने किक मारी, गाड़ी स्टार्ट हुई। अब मैं VA स्पीड से चला, कितने टाइम के लिए चला, T टाइम के लिए। तो मैं यहाँ से यहाँ आया तो कितना डिस्टेंस हुआ ये, VAT, स्पीड इनटू टाइम, यस और नो। और पहले कितना था बेटा, XA0, तब टोटल कितना होगा, XA0 प्लस VAT, हाँ कि ना। रुको बच्चों, सब कुछ वाइब्रेट होने लग गया। ओके, एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्लियर दिख रहा है, यस। ओके, समझ में आया ना कंसेप्ट? जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ वो समझ में आई। मैं पहले कहाँ पे खड़ा था, XA0 पे, फिर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, VAT। तो अब मेरी पोजीशन जो हो गई, जो मेरा डिस्टेंस होगा वो टोटल क्या होगा, XAT। तो क्या मेरे बच्चों मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पोजीशन ऑफ ए एट विच टाइम, T टाइम। क्या मैं इसको लिखूंगा XAT, क्या लिखूंगा बच्चों मैं, XAT। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है ये बात? यस, बिल्कुल क्लियर, यस, ओके। चलो बढ़िया। पोजीशन ऑफ ए एट टाइम T कौन सी पोजीशन होगी बेटा, XA0 प्लस VAT। समझ में आया? XA0 पहले से था इतना, और VAT ट्रैवल किया, तो टोटल कितना हुआ, XA0 प्लस VAT। चलो इसी तरह से आप मेरे को B की बता दो। यस, XBT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, XB0 प्लस VBT। बिल्कुल लल्लू कंसेप्ट है, बिल्कुल कौन सा कंसेप्ट है बेटा, लल्लू कंसेप्ट है। मोबाइल की स्क्रीन हिल गई, ओके, वाइब्रेशन हो रहे हैं। चलो ठीक है, अभी सही है, यस, अभी नहीं हो रहा है। अब मैं ध्यान से देखो, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वो ऑब्जर्वेशन की बात है। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, आपके टेरेस पे खड़े खड़े नीचे देख रहे हो, तो दो बच्चे ऐसे निकले हैं, तो आफ्टर सम टाइम उनकी जो रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। देखो क्या होगा, अब आपको बताना है, ये B है, ये A है, जो सिचुएशन यहाँ है, T इज इक्वल टू 0। ओके, अब स्टार्ट हुआ है, तो बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है, A की या B की? फिर से देखो, A की। समझ में आया? इसका मतलब इसने जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसके रिस्पेक्ट में निकाली है वो हाई स्पीड से चल रहा है, इसलिए इतनी निकाल रहा है। सिमिलरली दूसरी सिचुएशन देखो, B। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग B लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा हम लोग? B विथ रिस्पेक्ट टू A। समझ में आया?
तो डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है बेटा? पोजीशन का डिफरेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? पोजीशन का डिफरेंस। किसकी पोजीशन लेनी है? बी की। विद रिस्पेक्ट टू किसके लेनी है बेटा? ए की। जिसके रिस्पेक्ट में लेना है वो माइनस के बाद जाता है कि नहीं? मान लो बेटा आपके पास ये है और ये है, ये है, ठीक है? देखा है ऐसा जीवन में? हाँ, खाया भी होगा सर, देखा ही, पर ऐसा नहीं देखा हो। 5 स्टार नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। हाँ, और ऐसा भी नहीं लिखा होगा। पर ऐसी बातें आप देखो तो मान लीजिए मेरे बच्चों, इसकी हाइट x1 है या कुछ भी, इसकी x2 है। ओके, मान लो ये बेटा 10 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, और मैं आपको पूछूं व्हाट इज द हाइट ऑफ मंच, तो आप आंसर बोलो। मैं आपको पूछूं व्हाट इज द हाइट ऑफ 5 स्टार, पर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द हाइट ऑफ मंच विथ रिस्पेक्ट टू 5 स्टार, 6 सेंटीमीटर। क्लियर ना? 10 - 4 आपने यही किया ना, विथ रिस्पेक्ट टू लगा तो किसके रिस्पेक्ट में? 5 स्टार, तो x2 - x1। तो यहाँ पे देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, xb विथ रिस्पेक्ट टू a - x। बोलो पक्का? देखो चॉकलेट से हम लोग फिजिक्स समझ रहे हैं, यही है फिजिक्स बेटा, जो बचपन से सीखे हम लोग। छोटी चॉकलेट दे दी पप्पा मेरे को, इसको बड़ी दे दी, रोने लग गए कि भाई मेरे को तो छोटी दे दी, बड़ी वाले खुश हो गया, चिढ़ाने लगा। यस, हाँ ऐसा होता है। देखो इसके साथ भी हो, सबके साथ होता है बेटा। तो ये कहानी ख़त्म हो गई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की, बिल्कुल लल्लू। आइए अब इक्वेशन रख दीजिए जो ऊपर है, सब्ट्रैक्शन करोगे। xb0 प्लस vbt माइनस xa0 प्लस vat। समझ में आई कहानी? अब हम बीच का जो सब्ट्रैक्शन है इसको ब्रैकेट के अंदर एंट्री मार दें, तो xb0 माइनस xa0 पहले लिख देता हूं। क्या समझ में आई बात? प्लस vbt माइनस vat, vbt माइनस vat। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कुछ कॉमन निकलेगा बेटा, t। तो ये है हमारा फाइनल आंसर ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? ये है मेरे बच्चों फाइनल आंसर। कोई गलती आई चेक करो, चेक करो मेरे बच्चों। कुछ गलती अगर मेरे से हुई है तो देख लो, बाकी तो कहानी बिल्कुल सरल है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? क्या मेरे बच्चों ये इनिशियल है और ये नहीं, इन टी टाइम, और ये हो गए बेटा फाइनल। क्या समझ में आया? पहले कितनी थी? इतनी पोजीशन का जो उनके डिफरेंस था, टी टाइम में इतना डिफरेंस उन्होंने कवर किया होगा, और टोटल कितना हुआ? तो इनिशियल जो था और टी टाइम में जो हुआ। क्लियर ना? तो याद रखना है इस इक्वेशन को। व्हाट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? तो आप क्या बोलोगे मेरे बच्चा? xb0 माइनस xa0 प्लस vb माइनस va इंटू टी, vb माइनस va इंटू टी। अच्छा बेटा, अगर मैं आपको पूछूं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आप तुरंत लिख दोगे क्या? xat माइनस xbt इज इक्वल टू xa0
माइनस एक्स बी नॉट प्लस वी ए माइनस वी बी इंटू टी। क्या सेम रहेगा? यस, सिर्फ रिलेटिविटी चेंज हुई है, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज हो गया और कुछ भी नहीं है। क्लियर कंसेप्ट? अब बताओ, क्या इस सिचुएशन में ओवरटेक हो सकता है? कब होगा? जब ये ए वाला हाई स्पीड में होगा। क्या इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कभी ओवरटेक ही ना हो? हाँ, जब बी वाला हाई स्पीड में हो। आगे ना, क्या इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें? यस, जब दोनों की डायरेक्शन कैसी हो? ऑपोजिट। तो इस सारी सिचुएशंस बच्चों रिलेटिविटी आपको समझाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अब देखो, तो इसमें हमें यहाँ पे आंसर जो मिलता है वो समझना है। मैं लिख रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या लिखूंगा बताओ? वी बी ए। क्या लिखा है बच्चों? वी बी ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी बी ए? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको बोलेंगे वी बी ए। तो क्या लिखोगे अब बताओ? वी बी माइनस वी ए। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? कैसे होगा ये कहानी कैसे समझ में आएगी सर? देखो मैं बताता हूँ। आप खड़े हो फिनिशिंग लाइन पे और ये दोनों निकल रहे हैं ऐसे, आपको पता है, आप ऊपर से देख रहे हो। चलो कि भाई मान लो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके छत पे आप खड़े हो और देख रहे हो, ये एक सिग्नल है, ये दूसरा सिग्नल। तो एक सिग्नल से दो लोग निकले, पास हुए, दोनों में इतना डिस्टेंस था, और दूसरे सिग्नल पे ये आगे था। तो किसकी रिलेटिव वेलोसिटी किससे ज़्यादा थी? ए की बी से, ये पीछे वाले की आगे वाले से ज़्यादा थी। और ऐसा हो तो बी की ए से ज़्यादा। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस तरह से। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी मेरे बच्चों? वी बी माइनस वी ए। चलो तो अब एक और इक्वेशन बनेगा, ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बताइए इसमें क्या लिखोगे आप? वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। सेम टू सेम इक्वेशन, सिर्फ रिलेटिविटी चेंज। तो दिख रहा है कि नहीं? देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, अंदाजा अपना सही था कि कुछ। चलो अब सही दिख रहा है बेटा पूरा। यस, ओके। तो यहाँ पे बच्चों कहानी खत्म रिलेटिव वेलोसिटी की। यही थी रिलेटिव वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जी नीट का कंसेप्ट अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा बियॉन्ड दिस कंसेप्ट हमें चलना पड़ेगा। पर क्या इतने में कोई डाउट है? सोचो सोचो, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम इजी बात है। वी बी ए वी बी माइनस वी ए बी वी ए माइनस वी बी, बिल्कुल सरल। अच्छा, अब देखो एक और छोटी सी बात, आप स्क्रीनशॉट तो ले लो इसका फटाक से, फिर छोटी सी बात और कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो अब एक और छोटी सी बात हम सीखते हैं। देखो, अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि आपकी रिलेटिव वेलोसिटी में कोई डाउट है। बिल्कुल एकदम इजी कंसेप्ट आपने समझ लिया है। ये जरूर से याद रखना पड़ेगा, इसमें तो कोई याद रखने वाली बात ही नहीं। माइनस करना है, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको माइनस के बाद रखना है, और जिसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है उसको माइनस से पहले रखना है। चलो तो एक कहानी और आती है। अब देखो, वही मंच और 5 स्टार। चलो बताओ, मंच की हाइट कितनी थी? 10। याद है ना? कि भूल गए? भूल नहीं गए सर, खाली होगी तो कहाँ बचेगी हाइट? 0। इसकी तो भाई 10 सेंटी। और 5 स्टार कितनी थी बेटा? 4 सेंटी। अब मैं आपको पूछता हूं, व्हाट इज द हाइट ऑफ मंच विथ रिस्पेक्ट टू 5 स्टार? 6 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ मंच विथ रिस्पेक्ट टू 5 स्टार कितना हुआ बेटा? 10 - 4 6. नाउ चेंज द इक्वेशन. हाइट ऑफ 5 स्टार with respect to munch. 4 - 10 we will get -6. This is the natural process. हाँ, आपको आता है ये, कोई तीर नहीं मारना है. पर इस 6 का मतलब क्या है? व्हाट इज द पॉजिटिव 6? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव 6 एंड नेगेटिव 6? हाँ, मंच की हाइट 5 स्टार से इतनी ज़्यादा है. ओके, 5 स्टार की हाइट मंच से 6 सेंटीमीटर डिफरेंस है, पर माइनस का मतलब कम है, छोटी है. समझ में आ गया? यानी इफ वी चेंज द रिलेटिविटी देन देर इज ए चेंज इन साइन, नथिंग एल्स. साइन में चेंज हो जाएगा. देखो 5 यहाँ पे पॉजिटिव थी 6 और यहाँ पे नेगेटिव 6. इसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बेटा. देखो मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ सिंपल. VBA आपने क्या लिखा बेटा? VB - VA. अब मुझे माइनस कॉमन निकालना है इसमें से, तो क्या लिखूंगा मैं? नेगेटिव VB प्लस VA. आगे ना क्या बेटा, ये क्या हुआ? VA - VB. क्या बेटा, इसको मैं -VA - VB क्या लिखूंगा? VAB. क्या कहानी समझ में आई? When there is a change in relativity, रिस्पेक्ट चेंज कर दी तो नेगेटिव साइन आ जाएगी. तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से. चलो, तो ये कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं ना? VBA - VAB. तो रिलेटिविटी बेटा खत्म. अब देखो थोड़ा सा इसका अनुभव करते हैं, फीलिंग लेते हैं थोड़ी सी. क्यों ऐसा हुआ कि आपका फ्रेंड जो बस में दूसरी बस में था और वो आपके साइड में से आपकी ही डायरेक्शन में पास हो रहा है और आप उसको हाई हेलो कर सकते हो, बट व्हेन जब क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन हुई. व्हेन देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन देन क्या हुआ? आपको पता भी नहीं चला कि कौन गया, इतनी स्पीड हो जाती. तो ऐसा होने का जो मेन रीजन है वो इस इक्वेशन से आपको पता चलने वाला है. तो चलो तो देखते हैं. यहां पे ध्यान से देखो बेटा. पहला मैं केस आपको बता देता हूं. केस 1, सेम डायरेक्शन. इफ देयर इज ए सेम डायरेक्शन, ये बस A थी जो VA से चल रही है और ये बस B है जो VB से चल रही है. तो अगर सेम डायरेक्शन है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. आप मेरे को क्या आंसर दोगे? सर VBA होता है VB - VA. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं मेरे बच्चों. वही 80 और ये 85. तो आंसर विल बी हो, आपके फ्रेंड की बस की स्पीड है बच्चों 85 और आपकी है 80. तो विथ रिस्पेक्ट टू यू व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड्स बस? 5, ओनली 5. कितनी बच्चों? सिर्फ 5. इसका मतलब आपको आराम से दिखेगा क्योंकि रिलेटिव कितनी है? सिर्फ 5. अब इससे केस 2 अगर हम देखें, अपोजिट डायरेक्शन अगर है बेटा, तो देखो क्या होगा. मान लो A इधर ही है 80 VA और B ऑपोजिट में है भाई VB. पर क्या VB प्लस लिया जाएगा या माइनस? माइनस. माइनस का मतलब ये डायरेक्शन बच्चों और प्लस का मतलब ये. आप कुछ भी मान सकते हो, बट हम नेचुरली x डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस -x, इसके लिए मैंने इसको माइनस कहा और इसको हम क्या बोलेंगे? प्लस. ठीक है, आपके रिस्पेक्ट में. चलो, तो अब यहाँ पे मैं आपको पूछूं
कि भाई बताइए मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों ए, तो आप मुझे क्या बोलोगे सर? वी बी ए ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? वी बी माइनस वी ए ही बोलेंगे। पर इस बार हमारा वी बी ऑलरेडी माइनस है, तो मेरे बच्चों ये क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन, वी बी प्लस वी ए। तो ये मान लो 80 है और ये कितनी थी बेटा वैल्यू? 85। तो आंसर इज 165। ओहो हो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यानी जब क्रॉस होते हैं तो मैग्नीट्यूड्स ऐड होते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो मैग्नीट्यूड्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑपोजिट था, तो मैग्नीट्यूड देखो माइनस इंडिकेट क्या करता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ बी, and the velocity of the b is in the negative x direction, so that the final answer will be negative because we are taking the relative velocity of b। पक्का ना? समझ में आ रहा है? बट मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं तब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एडिशन होता है, और सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। डन ना? बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी अनुभव हुई। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये 10 से है और ये 5 से है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a? 5 ना? 10 माइनस 5। अब ये देखो, ये 10 से ये 5 है, 15, बट माइनस अगर b की बात कर रहे हैं, और a की बात कर रहे हैं तो प्लस। पक्का? तो ऑपोजिट में मैग्नीट्यूड्स का क्या होगा? एडिशन। ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। कहीं पे भी सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन। डांस कर रहा हूं ऐसा लग रहा है ना? सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन। पक्का? चलिए तो ग्राफ बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ग्राफ बनाते हैं। नहीं, स्पीड नहीं है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है बेटा ये? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अच्छा बताओ मेरे को, आप मेरे को एक बात बताओ, इधर मेरा फोटो खींचना है, इधर देखो, एक बात देखो, एक और बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं। दो, ध्यान से देखना, अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नेगेटिव आया तो ये तो स्पीड हुई, पर बच्चों ये है क्या? वेलोसिटी। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रही है बात? ये क्या है बेटा? वेलोसिटी। क्लियर ना? हाँ के ना? ये क्या है? वेलोसिटी। अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे एडिशन की, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड होगा बेटा। क्या होगा बेटा? एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ तो किसका सब्ट्रैक्शन हुआ? मैग्नीट्यूड्स। पर डायरेक्शन तो जिसकी आप फाइंड कर रहे हो ना उसी की रहेगी। डायरेक्शन तो किसकी रहेगी? जिसकी आप फाइंड कर रहे हो उसी। जैसे कि मैंने फाइंड किया बेटा किसकी? यहाँ पे बी की, तो हमें बी की जो डायरेक्शन है वही आंसर मिलेगा। देखो समझ में आया? यहाँ पे बी की डायरेक्शन नेगेटिव तो आंसर इज नेगेटिव, यहाँ पे बी की डायरेक्शन पॉजिटिव तो आंसर इज पॉजिटिव। बिल्कुल लल्लू है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आ गया समझ में? चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया भाई? स्पीड नहीं है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है भाई। हो गया? फोटो ले लो। अब मेरा मत लेना फोटो। देव बाबू समझ में आया? चलो अभी देखो इसका एक और पार्ट बाकी है, थर्ड पार्टी। आपको अजीब लगेगा नाम सुन के, थर्ड पार्टी।
ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, पर ये थर्ड पार्टी का मतलब भी आपको समझाऊंगा। पर पहले एनसीईआरटी फिनिश कर देते हैं, ग्राफ्स खत्म कर देते हैं, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। चलो ग्राफ्स देखो। अब ये थर्ड पार्टी में आप कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल मेरी गारंटी है बच्चों, क्योंकि सम्स आते हैं इसके बढ़िया बढ़िया। थर्ड पार्टी रिलेटिव में बहुत इजीली मैं आपको समझा दूंगा। यानी जब 2 लोग इन्वॉल्व हो तो 2 पार्टी, और 3 लोग इन्वॉल्व हो तो 3 पार्टी, नहीं थर्ड पार्टी 3 पार्टी भी आप बोल सकते। चलो आ जाओ, आप समझते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स में पहला ग्राफ आप क्या देखोगे बेटा? देखो, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो क्या होगा द्वितीय? क्या होगा बताओ? दोनों की वेलोसिटी क्या ये डिस्टेंस पैरेलल लाइन नहीं, हाँ लाइन इज पैरेलल हाँ, क्या इनके बीच की दूरी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी बेटा। तो ये किसके ग्राफ बना रहे पहले ये तो बताओ सर। एक्स वर्सेस टी, फिर पता चलेगा ना। तो इसमें केस 1, ओहो केस 1 और केस 2 दो दिखा देते हैं भाई बेटा, आप खुश हो जाओ, बिल्कुल सरल। देखो पहला केस है बेटा सेम डायरेक्शन, ओहो ये तो अभी अभी तो देखा था। क्या ये समझ में आया? सेम डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन हुई बेटा, ध्यान से देखो। खींच रहा हूं मैं चलो ओके, अब देखो ये x बेटा और ये t, पहले इनिशियली कहाँ पड़े थे ये? x a 0 पे। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यार, दिखना भी तो चाहिए। जगह पूरी करने के चक्कर में हम लोग चीज़ें अच्छी नहीं करते हैं। चलो बढ़िया दिखाएंगे आपको, भले 2-3 बार ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके बढ़िया दिखना चाहिए। t और ये x, ठीक। यहाँ पे बेटा x a 0 टाइम पे, यहाँ पे बेटा कौन है? x b 0, कौन से टाइम पे है? 0। a की पोजीशन, b की पोजीशन। जैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई, ये a और ये b, स्पीड दोनों की सेम है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड बोलता हूँ, इसका मतलब आपको क्या समझना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दोनों सेम है। तो क्या ये डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। क्या ये इनकी पोजीशन बदलेगी? हाँ, पोजीशन आगे बढ़ते जाएंगे, पर जितना ये बढ़ेगा जिस रेट से, उतने ही रेट से दूसरा बढ़ रहा है, तो पैरेलल ग्राफ मिलेंगे बेटा। समझ में आया? यानी टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रही है, ए की भी बढ़ रही है, बी की भी बढ़ रही है, पैरेलल ग्राफ में। केस 2 बेटा, कौन सी डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका ग्राफ में क्या होगा बताइए? ये x a 0, ये x b 0। हम मानते हैं कि a तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, a तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या मेरे बच्चों क्या हुआ? क्रॉस। इसको बोलते हैं क्रॉस होना। क्या बोलते हैं? क्रॉस होना। अब मेरी बात समझो इधर, ये टी टाइम पे क्रॉस, कोई भी टाइम पे क्रॉस हुए, जब क्रॉस होते हैं बेटा तो क्या हुआ? उनकी पोजीशन क्या होती है? दोनों सेम होती हैं। ये कोई एक पोजीशन है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये ए है, ये बी है, आए यहाँ पे क्रॉस हुए। जब क्रॉस हुए तब ओरिजिन से दोनों की पोजीशन क्या रही बेटा? सेम। तो व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी? 0, क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या हो गई बेटा? सेम। तो डिफरेंस इन पोजीशन क्या हुआ? 0। क्लियर? ये इसीलिए स्पेशल केस है, ठीक है। दोनों समझ में आ गए बेटा। चलो दूसरा ग्राफ देखते हैं।
जहाँ पे ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है, लल्लू लॉजिक है, डायरेक्शन सेम है बेटा, एकदम लल्लू। ये एक्स ए 0, ये एक्स बी 0, ये चल रहा है बी और ए बी से ज़्यादा स्पीड में है, तो क्या होगा मेरे बच्चों? ओवरटेक। वही जय जैन तेरा कैचअप। हाँ, जय जैन कहता है ये कैचअप है, मैं कहता हूँ ये कैचअप नहीं है, ये ओवरटेक। ओके, चलो ठीक, समझ रहे हो ना? अच्छा, क्या ओवरटेक में भी ये सिचुएशन होने वाली है? क्या मेरे बच्चे समझ रहे हैं? क्या मेरे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? क्या ओवरटेक पे भी सेम सिचुएशन होने वाली है? हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? ओवरटेक पे भी सेम होगा ना, पर ओवरटेक में यानी पोजीशन सेम हो जाएगी, फिर बढ़ेगा इसका पोजीशन। इसमें क्रॉस हो रहे हैं, ठीक, समझ में आया? लास्ट केस, और भी केस यानी जितने भी बने आपको आना चाहिए, पर इसमें एक केस सेम डायरेक्शन में, अगर ए की स्पीड और वेलोसिटी कम है बी से, तो सिचुएशन देखो क्या है। यानी एक अपने चल रहा है बेटा स्प्लेंडर पे और दूसरा चल रहा है केटीएम पे, ये कहानी हो गई। तो ये अपने सीधे सीधे और ये बढ़ गया, देखो क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है बी की, ऐसी सिचुएशन देखो, ये ए ये बी वाला ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो आप स्लोप से बता सकते हो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बी की। ख़त्म। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बच्चों, थोड़ा सा थर्ड पार्टी भी ले लेते हैं भाई, क्योंकि फिर इसका अलग अलग टाइम कहाँ से निकालेंगे, हर चीज़ का अलग अलग टाइम कैसे निकलेगा भाई। तो मैं आपको थर्ड पार्टी और 3 पार्टी इन्वॉल्वमेंट ये बता देता हूँ। अभी 3 पार्टी क्या है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो इसको केस कोई नाम ही देते हैं, 3 पार्टी। अब ये पार्टी कौन सी पार्टी है, पार्टीज कर देते हैं। ये 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। और अगर इसको फिजिकली यानी नॉट फिजिकली बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब ऐसा होता है तब ये केस आता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, आइए बच्चों ध्यान से देखिए। ये चल रही है ट्रेन, क्यों भाई नहीं चल सकती? और इस ट्रेन की ड्राइवर है कृषा। क्यों भाई लड़कियां ट्रेन नहीं चला सकती है? पर स्टीयरिंग नहीं होता है ट्रेन में। ठीक है। अच्छा ये भाई ये कार्टून चल रहा है बेटा, अभी डोरेमोन तो देखा है ये तुमने, वो पंखा लगा के उड़ जाता है, ये वैसी बात है। अगर फिजिक्स समझना है तो कार्टून देखिए, इजीली समझ में, क्योंकि क्या से क्या लॉजिक लगाते हैं। हाँ, और इसमें भी आप सुनते हो लॉजिक लॉजिक लॉजिक। एक लॉजिक कॉमन आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे भी घूमता हुआ देखा होगा कि भाई वो टॉम एंड जेरी वाला कार्टून, वो यानी पहाड़ वगैरह से आगे चले जाते हैं पर गिरते नहीं है, फिर नीचे देखते हैं फिर ग्रेविटी। देखा है ना ऐसा? यस, ये वैसी ही कहानी है। ये है ट्रेन। चलो अच्छा मुझे बताओ, ट्रेन की वेलोसिटी है ये vt, मैं आपको देता हूँ बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रहा हूँ बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें एक बंदा चल रहा है, पर्सन दैट इज विथ 2 मीटर पर। ओ छोड़ो इसको, मजा आएगी। रजनीकांत इज देयर। रॉबर्ट पिक्चर देखी है आपने? हाँ, रजनी सर इज देयर। यस, रजनी सर ट्रेन के ऊपर दौड़ते हैं, आड़े साइडवेज भी भागते हैं, तो उनकी बात नहीं कर सकते हम, वो तो कहीं से भी कैसे भी चल सकते हैं। ठीक है, अब आप इनको देख रहे हो, ये हो आप, इसको नाम दे दो ए फॉर आप।
समझ में आया? चलिए बताइए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू आप? 10. व्हाट इज द स्पीड ऑफ रजनी सर विथ रिस्पेक्ट टू आप? 12. 12. इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। हाँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 रेफरेंस फ्रेम्स। देखिए रजनी सर के लिए रेफरेंस फ्रेम कौन है? ट्रेन, ठीक है, और ये है ग्राउंड। तो अगर जब ट्रेन और हमारी बात हो, ए और ट्रेन की बात हो, तब वो अपने हम पढ़े ना अभी ये सिंगल लॉजिक वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए, ये लगेगा। बट अब जब बात कर रहे हो आप लोग रजनी सर की, और वो ट्रेन के ऊपर भाग रहे हैं, यानी उनकी रेफरेंस कौन हुई? ट्रेन, और ऑब्जर्वर की रेफरेंस कौन हुई भाई? ग्राउंड। तो रेफरेंस फ्रेम चेंज हो गई। दैट्स वाई ये अलग कंसेप्ट आता है। तो इस कंसेप्ट का सिंपल सॉल्यूशन भी आपको मैं देता हूं। यहां पे देखिए, वेलोसिटी ऑफ रजनी सर विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या लिखा जाएगा? वी आर ए, यस, वी आर टी प्लस वी टी ए। दिस इज द इक्वेशन इफ देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम है ना बेटा दोनों की, तो प्लस आ जाएगा। कैसे याद रखेंगे? देखो, रजनी सर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो अब इसका हिसाब लगाओ, देखो कैसे हुआ। वी आर ए क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल लेते हैं। वी आर ए क्या होगा बेटा? वी आर टी कितना है बेटा? 2 प्लस ये कितना बेटा? 10। तो आंसर विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? यस और नो? के बाउंस गया, बाउंस। समझ में आया? बिल्कुल कंप्लीट है ना। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर ये नीचे की जमीन चलने लगे, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, सुना है? यस। मान लो जमीन चलने लगी, कितने से? 10 की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 10 की स्पीड से। कितनी स्पीड से भाई? जब मैं मैं बोल रहा हूँ स्पीड, सुनना। तेरा डाउट है? क्या डाउट है? स्पीड या वेलोसिटी? यानी वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है? तो स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। देखो जमीन चल रही है 10 से, तो मैं आपको कितने से चलता हुआ दिखूंगा? 10 से, क्योंकि मैं खड़ा हूँ। अब मैं 2 से चल रहा हूँ और जमीन 10 से, तो मैं आपको कितने से दिखूंगा? 12। अब जमीन इधर चल रही है 10 से और मैं इधर चल रहा हूँ 2 से, आपको कितना दिखूंगा? 8। समझ में आया? रिलेटिविटी बिल्कुल सिंपल है, पर 3 पार्टी रिलेटिविटी। देखो यही एग्जांपल यहाँ पे भी देख लेते हैं। अगर रजनी सर ऐसे भागते 2 से, तो वी आर टी क्या होता? माइनस। तो -2, 10 - 2 वी विल गेट 8। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड पार्टी और 3 पार्टी, यानी तीसरी पार्टी डिसाइड कर रही है। चेंज इन, देयर इज अ चेंज इन रेफरेंस फ्रेम। बिल्कुल कंप्लीट ना। और अब एनसीईआरटी को पढ़ो थोड़ा सा, मंकी वंकी वाला सम करो। एक मंकी वाला सम है, बिल्कुल ओरली आप कर लोगे, बिल्कुल ओरली। अगर आप नहीं कर पाए ओरली, तो फिर कंसेप्ट को फिर से देखो वीडियो को और पढ़ो अच्छे से। मैंने पढ़ाया, अब आपको क्या करना है बेटा? एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर रेफरेंस बुक में से एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, यही तरीका होता है। और एमसीक्यू का लेवल कैसा होना चाहिए? बोर्ड्स के एमसीक्यू, देन गुजकेट के एमसीक्यू, देन नीट के एमसीक्यू, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व जेईई एमसीक्यू। अदरवाइज क्या होगा? अगर आप डायरेक्टली जेई लगा रहे हो, छोड़ देते जेई, ऐसा फील हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली जेई पे नहीं जाया जाएगा ना। यानी इसका मतलब क्या है? ये टेरेस है बेटा और ये ग्राउंड है, तो वहाँ पे कुछ लगाते हैं, पता है आपको, जिनको आप क्या बोलते हो? हाँ, स्टेप्स। तो आपको स्टेप चढ़नी पड़ेगी एक एक।
फिर जाके आप उस लेवल पे पहुंचोगे जहां पे आपका फिजिक्स इतना अच्छा हो जाएगा कि आप आराम से MCQ फ्रॉम JEE नीट सॉल्व कर पाओगे। बट ये लेवल बनाने के लिए पहले वीडियो, देन NCERT अंडरस्टैंडिंग करनी है। ऐसे रीड नहीं कर, सर ने बोला रीड करना है, अरे भाई न्यूज़ थोड़ी रीड करनी है, न्यूज़ रीड नहीं करनी है, उसका फील लेना है कि क्या कहना चाह रहा है, फिर जाके आप एग्जाम्पल और MCQ लगा पाओगे। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे क्या खत्म कर दिया हमने आज, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो।